साहब बिहार के नौजवान रोजगार खोजता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो सिर्फ ठगने का काम किया। माननीय ललन सिंह जी तो अच्छे से इस गठबंधन को चलाने का काम किया है। पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 1.25 लाख नौजवानों को रोजगार बांटी जा रही है। 2024 में हमें लगता है जनता सूद समेत इनको लौटाने का काम करे। 14 महीने की सरकार में, 15 महीने की सरकार में जो परिणाम सामने दिखा है, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह जी का भी सहयोग है। बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को माना जाता है और वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार को जिसने भी आंखें दिखाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं बड़े शिद्दतों के साथ नीतीश कुमार ने ठिकाने लगाने का काम किया, चाहे आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह। जिस प्रकार से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अब इस पूरे मामले को लेके बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का सीधे तौर पे आरोप है कि एक दिन नीतीश कुमार खुद ही ठिकाने लग जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी है। रणविजय जी, ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, अब इस पूरे मामले को लेके बीजेपी हमला कर रही है और कह रही है कि जब अंदरूनी कलह सामने आ रही है तो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे करेगा इंडिया गठबंधन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जब से बिहार में एक माहौल बना है रोजगार का, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दों की बात की है, तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बयान और उनके मुद्दे विहीन हो चुके हैं। आज साहब बिहार के नौजवान रोजगार खोजता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो सिर्फ ठगने का काम किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा उस वादा को लगातार पूरा कर रहे हैं। पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 1.25 लाख नौजवानों को रोजगार बांटी जा रही है। पूरे देश में पहला ऐसा बिहार राज्य है जहां जातीय जनगणना अपने संसाधन पर कराया गया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता किस मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? उन्होंने तो वादा किया था जनता से कि हम आपके अच्छे दिन लौटाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को आय दुगुना करने का काम करेंगे, बिहार में विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे। हमें लगता है बिहार पूछता है माननीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन एक बड़ा आरोप है, सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से ललन सिंह की नज़दीकियां बढ़ रही थी और आप लोग की प्लानिंग थी, रणनीति थी कि आने वाले दिनों में जदयू का विलय आरजेडी में कर दिया जाएगा। इसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज। देखिए, इंडिया और महागठबंधन का एक ही मुद्दा है इस देश में और बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खात्मा कैसे हो, और उद्देश्य एक ही है कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करें। आज जिस प्रकार से जदयू की आप बात चर्चा कर रहे हैं, माननीय ललन सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं उनका एक प्रक्रिया होता है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। हमें लगता है उसी प्रक्रिया का पार्ट है। तो मुद्दे, आज बिहार में तो मुद्दे की बात करनी चाहिए। आज क्यों नहीं रोजगार की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? तो 2024 में हमें लगता है जनता सूद समेत इनको लौटाने का काम। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा आरोप लगाया है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को गुमराह किया, लालच दिया कि उन्हें संरक्षक बनाया जाएगा, पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। इस पूरे आरोप को आप किस प्रकार? देखिए, मुद्दा देश का एक ही है कि हमारा उद्देश्य है कि इंडिया का निर्माण, महागठबंधन का निर्माण, कि तमाम विपक्षी एकता एकजुट होके, और जिस प्रकार से इस देश में तानाशाही शासन हो रहा है, संवैधानिक ढांचा को तोड़ा जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हुआ है। और हम समझते हैं कि 2024 में निश्चित रूप से जनता, बिहार और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं को सबक सिखाने का काम मानते हैं कि अगर हालात यही रहे, जेडीयू में कभी आरसीपी सिंह को हटा दिया जाता है, ललन सिंह को हटा दिया जाता है, जब अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, और ये निश्चय भी है कि नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर और शालीन नेता भी माने जाते हैं, तो हालात यही रहेंगे तो आने वाले दिनों में जेडीयू और कमजोर होगा। अरे एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले भी माननीय नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, एक प्रक्रिया है। उसके बाद माननीय ललन सिंह जी बने, सदन के नेता बने, जदयू ने इतना बड़ा सम्मान उनको दिया। तो आज अगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटते भी हैं और जदयू के माननीय नीतीश कुमार जी बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, या माननीय रामनाथ ठाकुर जी बनते हैं राज्यसभा मेंबर, वो बनते हैं,
तो कहीं न कहीं पार्टी को एक मजबूती और दिशा, माननीय ललन सिंह जी तो अच्छे से इस गठबंधन को चलाने का काम किए हैं। आज महागठबंधन की सरकार में 14 महीने की सरकार में, 15 महीने की सरकार में जो परिणाम सामने दिखा है, तो कहीं न कहीं ललन सिंह जी का भी सहयोग है। ये सीधे तौर पे माना जाए कि आप लोग चाहते थे कि हाँ जेडीयू टूट जाए और अरे ये क्या बता रहे हैं? आरोप। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, उन्माद फैलाना, विवादग्रस्त बयान देना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को ठगना। 24 में मुंह तोड़ जवाब 24 में तमाम जनता, बिहार और देश की जनता ऐसे लोगों को जवाब देने का काम देखिए, करेगी। सीधे तौर पे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी थे, बेबाक बोलते हैं, और जिस प्रकार से 2024 को लेके जो दंगल होगा और इंडिया गठबंधन का सीधे तौर पे मानना है कि आने वाले दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर जारी होता है या नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ती है। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।